प्यारे विद्यार्थियों, आपको जान कर के खुशी होगी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा नीट NWT नीट एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। नीट 2026 किसके लिए ज़रूरी है? ये उन सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है जो 12th में पढ़ रहे हैं या 12th पास कर चुके हैं और MBBS, BAMS, होम्योपैथी, BDS, वेटरनरी, BBSC और नर्सिंग में भी एडमिशन चाहते हैं, BSc नर्सिंग में, तो उन बच्चों को ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। इसके स्कोर के आधार पर उन बच्चों का एडमिशन होगा। इसके लिए योग्यता जानते ही हैं आप, 12वीं बायो से होना चाहिए, 12th क्लास बायो होनी चाहिए उनके बच्चों के, और एग्ज़ाम जो होगा वह एग्ज़ाम 180 मिनट का होगा, 180 मिनट्स का होगा। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा ये एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम कब होगा इसकी डेट भी आपको बताते हैं। 3 मई 2026 को इसका एग्ज़ाम होगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे 8 फरवरी से और लास्ट तारीख क्या होगी इसकी? 8 मार्च होगी। लेकिन प्यारे बच्चों, लास्ट तारीख का इंतज़ार नहीं करना है, उससे पहले कर दीजिए, आप आवेदन कर दीजिए ताकि सर्वर की वाली जो समस्या आती है वह नहीं हो, आपको सामना नहीं करना पड़े उन समस्याओं से। फॉर्म के करेक्शंस भी होंगे, 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक होंगे। फ़ीस की बात करें तो जनरल के लिए 1700 फीस है, जनरल EWS OBC के लिए यह फीस 1600 रुपये है, SC ST PW और थर्ड जेंडर के लिए फ़ीस 1000 रुपये है। और इसके जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, उस एग्ज़ाम पैटर्न को हम देखें तो उस एग्ज़ाम पैटर्न में आपको 180 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 180 क्वेश्चंस में से फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों मिला करके आपसे 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 180 क्वेश्चंस आपको 3 घंटे में करना है। और ये ध्यान रखना 180 मिनट है और 180 मिनट के साथ साथ 180 प्रश्न है, तो आपको इसमें प्रश्न के साथ साथ स्पीड भी रखनी होगी, क्योंकि आपका कोई भी एक प्रश्न छूटता है या तो आपको पूरा नुकसान होता है और आपको समय का रफ्तार इसमें बनाए रखनी पड़ेगी, तो ही आप ये टेस्ट जो है नीट का टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इसकी वेबसाइट देखते हैं, वेबसाइट कहाँ अप्लाई करना है आपको। इसका अप्लाई करने के लिए वेबसाइट जो है वह है http://nta.ac.in और दूसरी वेबसाइट है nwt.nta.nic.in। इन दोनों वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। ये ध्यान रखना, इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तारीख याद रखो, 3 मई 2026 है और 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये पेपर है। 180 मिनट का पेपर है। सारा पैटर्न होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस आते हैं, आपको सारा सिलेबस अंडरस्टैंड करना पड़ता है। एप्लीकेशन पार्ट भी अच्छी पूछ जाती है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, स्किल टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सारे प्रश्नों में आपको होना चाहिए। इसका सारा जो सिलेबस है वह NCERT के ऊपर बेस्ड होता है। और प्यारे बच्चों, इसमें 13 लैंग्वेजेज हैं, 13 लैंग्वेज को इसमें रखा गया है। ये वो लैंग्वेज है आसामीज़, बंगालीज़, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन 13 भाषाओं में ये आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंग्लिश का एग्ज़ाम जो होगा, जो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे वो उनका पेपर केवल इंग्लिश में आएगा। अदर देन इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो उनका पेपर दोनों माध्यम में आएगा। उसमें एक उनका जो सेलेक्ट किया हुआ माध्यम होगा, दूसरा अंग्रेजी माध्यम के प्रश्न भी उसमें शामिल होंगे। ये पेपर बेस्ड है, OMR बेस्ड पे एग्ज़ाम हो रहा है। इसके साथ साथियों, इस पर एक ध्यान देने की बात है, जो नर्सिंग में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने की इच्छुक है, उनको भी इसमें ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इस स्कोर कार्ड से उनका एडमिशन होगा। ये जो है देश के जो है इसके आधार पर सारे मेडिकल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी, BDS और सारे जो नर्सिंग है इनमें एडमिशन होगा।
और इसका स्कोर कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की जो दोनों सीटें होती है उन दोनों सीटों पर बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। ये तारीखों को याद रखिए। तारीख है इसकी, अंतिम तारीख बनेगी ही 8 मार्च तारीख है, लेकिन आपको 8 मार्च से पहले पहले ये फॉर्म भरना है। जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जूलॉजी, इन पर बायो जूलॉजी और बॉटनी, इन पर अच्छी मेहनत करनी है। और अच्छी मेहनत करने के साथ साथ जो है रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। इसके ऑब्जेक्टिव्स के जितनी प्रैक्टिस करना चाहते हो उतनी करिए और इसमें अच्छा स्कोर अर्जित कीजिए और एक अच्छे से कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को, सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ओके।